देश के अधिकांश राज्यों में मानसून का कहर। हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक में बारिश आफत बनकर बरस रही है। आज 21 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश होने की आशंका, जिससे दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून की सक्रियता जोरदार रहने का अनुमान है। पश्चिम मध्य प्रदेश के लिए 3 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में मध्य बारिश होने के आसार हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन है। पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राहत बचाव कार्य को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। लोकसभा में नेता विपक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी कल केरल पहुंचे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। दोनों नेता वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। वायनाड की स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि तबाही की स्थिति देखकर दुख हुआ है और मेरे लिए ये एक राष्ट्रीय आपदा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, अभी राहत बचाव और सहायता का वक्त है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। लगातार तीसरे दिन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। वायनाड आपदा में अब तक 282 लोगों की मौत हो चुकी है। वायनाड हादसे में 195 लोगों का इलाज जारी है। 200 से ज्यादा लापता हैं। मलबे में लोगों की दबे होने की आशंका के चलते सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब जी जान से लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। प्रभावित इलाकों से 1592 लोगों को बचाया गया। वहीं 8000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एक के बाद एक कई लैंडस्लाइड के चलते कई गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे। भयंकर तबाही में घायल हुए पीड़ितों से की मुलाकात। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड में भारी नुकसान का जायजा लिया। राहत बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी, रामपुर में फटा बादल। 50 से ज्यादा लोग लापता है। 2 की मौत है। रामपुर में घर, स्कूल और बिजली घर बहे। रामपुर के खड्ड में बादल फटने के बाद 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। तबाही के चलते सड़कें जगह जगह से टूटी हैं। रेस्क्यू टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू है। आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी को रेस्क्यू दल में शामिल किया गया है। एम्बुलेंस समेत सभी आधारभूत सुविधाएं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तैनात हैं। रामपुर के खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक फटा बादल। जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, होमगार्ड और मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू में जुटी हैं टीमें। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिमला में 36, मंडी में 8 लोग लापता हैं। कुल्लू के मलाणा में बिजली परियोजना का बैराज टूटा। कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीएम ने बुलाई आपात बैठक। मंडी में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ दरकने से एक मकान मलबे में समा गया। 2 परिवारों के 6 से अधिक सदस्यों के लापता होने की सूचना है। मंडी के थड्डूखोड़ में बादल फटने के बाद 9 लोग लापता हो गए हैं। एक शव बरामद है। रेस्क्यू के लिए अलर्ट पर है एयरफोर्स। प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू टीमें पैदल पहुंच रही हैं। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच देर रात जोर का धमाका हुआ। हर तरफ पानी पानी। गांव का संपर्क टूटा। संचार व्यवस्था ठप। रात से ही प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय है। भारी बारिश के बाद कुल्लू की व्यास और पार्वती नदी उफान पर है। सड़क के ऊपर से बह रहा है व्यास नदी का पानी। मनाली में सब्जी मंडी की 5 मंजिला बिल्डिंग रही। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन होने से जगह जगह से बाधित है। वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। हिमाचल में अगले 1-2 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। धर्मशाला के कुछ हिस्सों में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। जगह जगह लगे हैं जाम। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी है। डीसी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। डीसी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। भारी बारिश के बीच केदारनाथ में फिर कुदरत का कहर है। केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही है। भीमबली में पैदल मार्ग का 20 से 25 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। भीमबली और लिंचोली पैदल मार्ग पर बादल फटा है और भीमबली में 200 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया। गौरीकुंड, सोनप्रयाग में होटल खाली करा दिए गए हैं। सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू जारी है और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाला जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश है। जयपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जयपुर में 3 की मौत हो गई है। 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है।
आज जयपुर में सभी स्कूल बंद रहेंगे। जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के जिलों में बेहिसाब बारिश की आशंका है। जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, भरतपुर समेत कई जिलों में अलर्ट है। जयपुर में भी दिल्ली जैसे हालात हैं। बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पानी भरने से बेसमेंट में फंसे थे लोग। बेसमेंट में फंसे लोगों के लिए प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन। बेसमेंट में पानी खाली किया गया। आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया। जयपुर में भारी बारिश के चलते सड़कें धंसी। एयरपोर्ट पर पानी घुसा। घुटनों तक भरे पानी में फंसी रही गाड़ियां। जब वे दफ्तर आते हैं तब भी उन्हें इसी तरह का पानी नजर आता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के डीआरएम यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर के ऑफिस में और यहां पर नजारा आप देख सकते हैं। जयपुर में देर रात से तेज बारिश से सड़कों पर सैलाब है। जगह जगह भरा पानी। त्रिवेणी नगर में मकान गिरा है। जयसिंहपुरा में 2 मंजिला मकान गिरा। आज बजट का 9वां दिन है। बजट चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में तकरार जारी है। गुरुवार को संसद में रेल बजट को लेकर हुआ केंद्र पर हमलावर रहा विपक्ष। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अश्विनी वैष्णव अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे। पिछले 2 महीने में 4 मालगाड़ी पटरी से उतरी हैं और पिछले 2 से 3 महीने में रेल हादसों में 14 लोगों की मृत्यु हुई है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी जी के रेल मंत्री इसलिए भड़क गए क्योंकि उनसे जवाबदेही मांगी गई। एनडीए 1.0 को लगा के 1.0 को लगा के उनसे जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी। वे भूल गए हैं कि अब विपक्ष काफी मजबूत हो गया है। उन्हें आत्मचिंतन करना होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा जैसे प्रदेश में 10 सालों में 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बिछी है। जिन्होंने रेल लाइन नहीं बिछवाई वो रेल की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर बारिश कांड पर विधानसभा में जोरदार हंगामा बोला है। उन्होंने कहा कि गोमती नगर की घटना में सद्भावना वाले लोग शामिल हैं। उन सब के लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। 4 राज्यों की कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हुआ है। हरियाणा, महाराष्ट्र के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी। झारखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई। अजय माकन बने हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन। स्क्रीनिंग कमेटी में जिग्नेश मेवाणी को भी मिली है जगह। नीट पेपर लीक मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सीबीआई ने पहली चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई की छापेमारी देश भर में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा। 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला दिया है। राज्य सरकारें अब SC/ST में वो सब कैटेगरी बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायतें भी दी हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा देने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती और दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल मिला है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बार के ओलंपिक में अब तक 3 मेडल भारत को मिल चुके हैं। भारत श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज है। दोपहर कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पहली बार रोहित विराट मैदान पर उतरेंगे। न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान दिया गया है। दिल्ली में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती समारोह में राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान से नवाजा गया है। न्यूज 24 के खास शो माहौल क्या है को हिंदी का सम्मान बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। राजीव रंजन को 1 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र के साथ ये सम्मान मिला है।